आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। कौरवों और पांडवों की शिक्षा संपन्न होने के बाद उनके युद्ध कौशल का प्रदर्शन हुआ है और उसी रंगमंच में कर्ण का आगमन हुआ है। दुर्योधन के साथ कर्ण की मैत्री हुई है और कर्ण का अंग देश के राजा के रूप में अभिषेक हुआ है। इस आयोजन के संपन्न हो जाने के बाद प्रायः पांडवों का वर्चस्व धीरे धीरे करके बढ़ रहा था समाज में, और मुख्य रूप से जो युधिष्ठिर हैं
एक तो आयु में भी वह सभी राजकुमारों में बड़े हैं और साथ ही उनका जो स्वभाव है, उनका लोगों के साथ जो व्यवहार है वो बहुत धर्मपूर्ण है, शालीन है, सभ्य है। तो उनकी इस योग्यता को देखते हुए उनको युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया है। उस समय पर राजा धृतराष्ट्र हैं। महाराज पांडु थे। पांडु की मृत्यु के बाद निश्चित रूप से बालक छोटे थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र को ही राजा बनाया गया था। और अब जब राजकुंवर इस लायक हो जाएं कि वो धीरे धीरे करके राज्य व्यवस्था का संचालन करने लगे, तो प्रत्येक राजा का यह कार्य होता था कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सर्वथा सुयोग्य पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त करते थे। तो ये एक तरह की उद्घोषणा होती थी कि अब आगामी राजा यही होंगे। तो जब से युधिष्ठिर युवराज बने हैं, तब से उनकी और महिमा जगत में फैलने लगी। उनके राज कार्य के ढंग को लोग सराहने लगे हैं। और क्षत्रिय कुमार कभी भी युद्ध की शिक्षा पूरी नहीं करते हैं, उनकी वह शिक्षा निरंतर चलती रहती है। तो भीम जो हैं, उन्होंने बलराम जी से विशेष रूप से गदा युद्ध की शिक्षा अर्जित करी है। हालांकि वो पहले से भी उसमें वो पारंगत थे, लेकिन फिर उन्होंने बलराम जी का शिष्यत्व स्वीकार करके और उनसे गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और धीरे धीरे करके वो दिग्विजय के लिए भी निकलते हैं। बीच बीच में एक दिन द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और अर्जुन से बोले कि मैं तुमसे एक गुरु दक्षिणा और चाहता हूँ। अच्छा, समयस्तु त्वया रक्ष्यो मुनिसृष्टो विशाम्पते आचार्य दक्षिणाम देहि ज्ञाति ग्रामस्य पश्यतः। तो नगर के लोगों के बीच ही उन्होंने अर्जुन से ये कहा कि मैं तुमसे एक गुरुदक्षिणा और लेना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा ये है कि यदि कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाए कि मैं तुम्हारे सामने युद्ध स्थल में खड़ा हो जाऊं और तुम्हें सीधे मुझसे ही युद्ध करना पड़े, तो यदि ऐसी कभी परिस्थिति आ जाए तो तुम युद्ध से पीछे नहीं हटना। तुम मुझसे भी उसी तरह से युद्ध करना जिस तरह के तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करते हो। ये मैं तुमसे गुरुदक्षिणा में मांगता हूँ। युद्धे हम प्रतियोद्धव्यो युध्यमानस्त्वया नघ। अर्जुन तो आज्ञाकारी हैं, तो उन्होंने इस
गुरु दक्षिणा को भी दिया है। उन्होंने इस आज्ञा को एक तरह से आज्ञा मान करके स्वीकार किया है और उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं आपके सामने भी उसी तरह से युद्ध करूंगा जिस तरह किसी भी योद्धा के सामने मैं लड़ता हूँ। अच्छा, अब धीरे धीरे करके जब इन पांडवों का यश बढ़ने लगा था समाज में, तो एक दिन अचानक से महाराज धृतराष्ट्र का मन खिन्न हो गया। मुख्य रूप से जब से युवराज पद पर युधिष्ठिर का अभिषेक किया गया है, तो प्रायः जन समुदाय में ये चर्चा होने लगी थी कि महाराज धृतराष्ट्र तो केवल कार्यकारी राजा हैं, क्योंकि वो अंधे हैं। इसलिए राजा तो हमारे पांडु ही थे और महाराज पांडु के बाद उन्हीं के पुत्र को राजा बनना चाहिए। लेकिन बीच में चूंकि वो छोटे थे, इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। अब निश्चित रूप से युधिष्ठिर को राजा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राजा बनने के समस्त गुण उनमें विद्यमान हैं। इस तरह से समाज से इस तरह की बातें सुनने को मिलने लगी और अर्जुन का पराक्रम, भीम का बाहुबल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता और चारों तरफ उनका यशोगान होता। तो जब महाराज धृतराष्ट्र के कानों में ये बातें सुनने को मिलने लगीं, तो एक दिन उनका मन बड़ा खिन्न हो गया। और फिर उन्होंने एक राजनीति और अर्थनीति के जानकार एक ब्राह्मण हैं, उनका नाम है कणिक। तो कणिक नाम के एक ब्राह्मण को उन्होंने बुलाया है, अकेले में बुलाया है उन्होंने, और उनसे धृतराष्ट्र ने ये कहा कि ये पांडवों की जो कीर्ति बढ़ रही है समाज में, उससे मुझे थोड़ा पीड़ा होने लगी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अब ये जो कणिक नाम के ब्राह्मण हैं तो बड़े विद्वान, राजनीति के, अर्थनीति के बड़े जानकार हैं। लेकिन इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को ऐसी ऐसी बातें बताईं जिससे कि धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति और ज़्यादा द्वेष का भाव जगने लगा। और विस्तार से यहाँ पर ये जो कणिक नाम के ब्राह्मण हैं, इनके द्वारा ऐसी बातें बोली गई हैं कि शत्रु जो है उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। शत्रु यदि किसी समय पर विपत्ति काल में हो तो उसी समय पर मौका देख करके उसकी हत्या कर देनी चाहिए। इसी तरह की बातें इस कणिक ने एक तो धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही थोड़ा पांडवों के प्रति अच्छे भाव नहीं थे, और ऊपर से सलाहकार भी ऐसे मिल गए। बड़ी सलाह दिया है उन्होंने कि यदि शत्रु बलवान हो, हमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हो, तो उस समय बहुत विनम्र रहना चाहिए, उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए।
और मौके की तलाश करनी चाहिए। और जैसे ही ये लगे कि अभी वह विपत्ति काल में है, उस समय पर मौका देख करके उसको समाप्त कर देना चाहिए। अगर वह दीन होकर के सामने आकर के क्षमा की याचना करे, हाथ भी जोड़े, तब भी उस समय पिघलना नहीं चाहिए। क्योंकि शत्रु अगर बहुत छोटा भी है, बहुत कमज़ोर भी है, तब भी उसको छोड़ना ठीक नहीं है। अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ जला करके नष्ट कर सकती है। व्यक्ति के शरीर में एक फांस घुस गई हो, एक छोटा घास का तिनका घुस गया हो और वो शरीर के भीतर ही टूट के रह जाए, तो वह शरीर को बहुत तकलीफ दे सकता है। इसी तरह से शत्रु जो होता है, वह अगर छोटा भी हो, कमज़ोर भी हो, तब भी उसको कभी भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अब बताइए, ऐसी ऐसी सलाह इस कणिक ने धृतराष्ट्र को दिया। यहाँ तक भी इसने कहा, अभी विस्तार से जिनको रुचि होगी तो पढ़ेंगे। उसने कहा कि अगर कोई अपना भाई भी हो, अपना पुत्र भी हो, अपना पिता भी हो, कोई बहुत सगा भी हो, अगर किसी समय वह शत्रुता का व्यवहार करने लगे तो उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे बोलता है। तो फिर कोई कहानी भी एक गीदड़ की कहानी सुनाया है उसने, कि किस तरह से गीदड़ ने अपना हित साधने के लिए किस किस को चालाकी से परास्त किया। तो इसकी इन सब सलाहों से हुआ ये कि धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति और ज़्यादा द्वेष का भाव आ गया, और वह द्वेष धीरे धीरे करके एक शत्रुता जैसा रूप धारण कर लिया। ऐसे उसने ये भी सिखाया कि राजा को दूसरों के सामने विनम्र रहना चाहिए, लेकिन भीतर उसका हृदय बिल्कुल छुरी की तरह होना चाहिए। ऐसी सलाह देता है वो। लोगों से मुस्कुरा करके बात करे, हंस करके बात करे, लेकिन भीतर ही भीतर ये सोचता रहे कि इसको परास्त कैसे किया जाए, इसको नष्ट कैसे किया जाए, ऐसी सलाह देता है। और अब धृतराष्ट्र के मन में ये पक्का हो गया कि पांडवों को अब आगे नहीं बढ़ने देना है। ऐसे इधर दुर्योधन जो है, वह तो बाल्यकाल से ही पांडवों के प्रति वैर भाव रखता रहा है। और जब उसने देखा कि युधिष्ठिर को युवराज भी बना दिया गया है और इनका यश भी समाज में बढ़ने लगा है, तो इस बात से वो बहुत जलने लगा। और एक दिन वो अपने पिता के पास में गया और पिता से सलाह करके उन्हें धृतराष्ट्र ने इस बात की स्वीकृति दी। धृतराष्ट्र से सलाह करके कि इन 5 पांडवों को जला करके मार देना चाहिए। ऐसे, क्योंकि वीरता में युद्ध करके तो इनको पराजित किया नहीं जा सकता है, इसलिए कोई ऐसा षड्यंत्र करके, कोई ऐसी साजिश करके इनको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और जब से इस तरह का भाव दुर्योधन के मन में आया,
तो इस बात से, उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से विदुर जी को भी ये समझ में आने लगा था कि अब ये लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने लगे हैं। षड्यंत्रकर्ता मुख्य रूप से 4 लोग थे, जिसमें दुर्योधन है, शकुनी है, कर्ण है और दुर्योधन का भाई दुशासन है। ये चारों लोग मिलकर के ऐसे उपाय तलाशने लगे जिससे कि इनको मारा जा सके। और 1-2 बार जब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने इस तरह की बातें करी तो धृतराष्ट्र की ओर से लगभग मौन स्वीकृति मिली। तो उससे दुर्योधन का मनोभाव और प्रबल हो गया। फिर एक दिन इसने विधिवत तरीके से जाकर के प्रस्ताव रखा कि हम लोग किसी भी उपाय से, धृतराष्ट्र के सामने जाकर के उसने ये प्रस्ताव रखा है। पहले तो उसने बोला कि ये जब से आपने युधिष्ठिर को युवराज बनाया है और जब से इनका यश, इनकी कीर्ति समाज में बढ़ रही है, तब से मुझे रात्रि में नींद नहीं आती है। मुझे इनके यश को देख करके बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत पीड़ा होती है और इस समय मुझे कोई भी भोग विलास अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की बातें वो करता है धृतराष्ट्र से जाकर के। और आप देखिए, धृतराष्ट्र ने कहा कि वैसे तो उनका यश मैं भी नहीं पचा पा रहा हूँ, मेरे मन में भी ईर्ष्या का भाव आ रहा है, लेकिन मैं ये बात किसी से कह नहीं सकता। ऐसे धृतराष्ट्र ने कहा। तो फिर इन 4 लोगों ने आपस में साजिश करके और ये तय किया कि किसी भी उपाय से वारणावत नाम का एक नगर है, छोटा सा नगर है वारणावत। तो इन लोगों ने आपस में सलाह किया कि 5 पांडवों को, केवल 1-2 को नहीं बल्कि 5 पांडवों को उनकी माता कुंती के साथ वारणावत भेज देना चाहिए। और ये प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन स्वयं धृतराष्ट्र के पास में गया और जब धृतराष्ट्र के सामने उसने ये प्रस्ताव रखा तो धृतराष्ट्र एकदम से ही तैयार तो नहीं हुए, क्योंकि वो आखिर राजा हैं और पूर्व का जो उनका अनुभव रहा है, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि देखो, एकदम से ही अगर हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं कि हम पांडवों को एक साथ ही कहीं दूर भेज दें, तो इससे हमारी हानि हो सकती है। हानि क्या हो सकती है कि पहली बात तो ये है कि इनके पिता पांडु ने मेरे साथ में कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। राजा रहते हुए भी पांडु ने हमेशा मुझे वो सम्मान दिया, वो स्थान दिया जो एक बड़े भाई को मिलना चाहिए। तो पांडु ने मेरे साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया और हर कार्य मेरी सलाह लेकर के ही करता रहा है। और पांडु के जाने के बाद में ये 5 पांडव और मुख्य रूप से जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर का भी मेरे प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार है। बिल्कुल अपने पिता के साथ जैसे एक पुत्र को व्यवहार करना चाहिए, उसी तरीके से युधिष्ठिर मुझसे मेरे साथ में व्यवहार करता है। मेरी आज्ञा के विरुद्ध आज तक उसने कोई आचरण नहीं किया है। तो अब आखिर व्यक्ति चाहे स्वयं में कितना ही दुष्ट हृदय का हो,
लेकिन फिर सामने वाले की विनम्रता भी उसको कहीं ना कहीं घायल तो करती है। तो लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन के प्रति जो मोह है वो कई बार धृतराष्ट्र को विचलित कर देता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि इसलिए चूंकि पांडु का व्यवहार भी और अभी युधिष्ठिर का व्यवहार भी मेरे प्रति इतना सम्मानजनक है, तो ऐसे में एकदम से इनको देश निकाला दे देना, एकदम से दूर भेज देना, ये तो जरा मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी प्रजाजन हैं, प्रजाजनों का इन पांडवों के प्रति बहुत सम्मान का भाव है। प्रजा इन पांडवों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए यदि हमने पांडवों को दूसरी जगह भेज दिया तो हमारी प्रजा ही हमारे विरुद्ध हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो वयोवृद्ध लोग हैं, जिनमें भीष्म हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं और विदुर हैं, ये चारों लोग पांडवों के प्रति बड़ी शुभेच्छा रखते हैं। पांडवों के प्रति इनके मन में बहुत स्नेह का भाव है। इसलिए यदि हमने एकदम से ही ऐसा कदम उठाया कि इनको किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाए, किसी दूसरे नगर में भेज दिया जाए, तो इससे हमारे जो अपने वयोवृद्ध हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाएंगे और नगर के लोग भी, हमारे जो पुरजन हैं वो भी हमारे विरुद्ध हो सकते हैं और हो सकता है कि प्रजा हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दे। आखिर धृतराष्ट्र राजा है तो भावुकता में तो एकदम से कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। तो दुर्योधन ने कहा कि जो प्रजाजन हैं और मुख्य रूप से जो हमारे मंत्री हैं, हमारे सचिव हैं, आमात्य हैं, इन सभी को तो धीरे धीरे करके अपने वश में करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। और जहाँ तक भीष्म पितामह की बात है तो वो तो हमेशा मध्यस्थ की भूमिका में होते हैं। वो किसी भी एक व्यक्ति को गलत होने पर भी गलत नहीं ठहराएंगे। एक पक्ष को गलत ठहराएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे दूसरे के पक्ष में खड़े हैं। तो भीष्म तो एकदम से ही हमारे खिलाफ होंगे नहीं। द्रोणाचार्य जी हमारे विरुद्ध नहीं जा सकते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मेरा मित्र है। तो अश्वत्थामा यदि मेरे पक्ष में है तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र के विरुद्ध तो कभी नहीं जाएंगे। कृपाचार्य जी हमारे विरुद्ध नहीं जाएंगे क्योंकि अगर द्रोणाचार्य जी नहीं जाएंगे तो द्रोणाचार्य जी के साले हैं वो, तो इसलिए कृपाचार्य जी भी हमारे विरुद्ध नहीं होंगे। रही गई बात विदुर जी की, तो विदुर जी अकेले तो पांडवों के हित में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से पूरी योजना बना करके और धीरे धीरे करके दुर्योधन मंत्रियों को, सचिवों को प्रलोभन दे दे करके, उनको प्रमोशन दे करके, उनको आवश्यकता से अधिक धन दे करके धीरे धीरे करके अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आया। ऐसे और जब मंत्रीगण, सचिवगण इनके वश में आ गए तो फिर उसने कुछ ब्राह्मणों को अपने वश में करके और ब्राह्मणों को कहा कि अब तुम लोग समाज में एक प्रचार करो। क्या प्रचार करो?
कि वारणावत नाम का एक नगर है जो बहुत सुंदर नगर है। दुनिया में सबसे सुंदर नगर है वारणावत। और वहाँ पर एक शिव जी का बहुत दिव्य मंदिर है। और वहाँ पर एक मेला का आयोजन होने वाला है, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होने वाला है। तो वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। इस तरीके से दुर्योधन ने कुछ अपने सचिवों और ब्राह्मणों को नियुक्त करके समाज में इस तरह की चर्चा को फैलाया। जब समाज में इस तरह की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से ये चर्चा पांडवों को भी सुनने को मिलेगी। और जब पांडवों के मन में स्वयं ही ये इच्छा जाग जाएगी कि हम लोगों को भी वारणावत जाना चाहिए, तब महाराज धृतराष्ट्र के लिए उनको आज्ञा देना आसान हो जाएगा। आप जरा षड्यंत्र देखिए तो इस तरह से वो जो विश्वस्त सचिव थे दुर्योधन के, उन्होंने समाज में प्रचार करना शुरू कर दिया कि वारणावत नगर में एक मेले का आयोजन हो रहा है और बहुत दिव्य नगर है, बहुत आध्यात्मिक नगर है। इस धरती पर सबसे सुंदर नगर अगर कोई है तो वारणावत है। इस तरह से कुछ दिनों तक ये प्रचार प्रसार चलता रहा। पांडवों ने भी इस प्रसंग को सुना और सुन करके पांडवों के मन में इच्छा जाग गई। युधिष्ठिर के मन में इच्छा हो गई कि अगर धरती पर कोई ऐसा नगर है तो ऐसे नगर को तो अवश्य ही देखना चाहिए, अवश्य ही वहाँ भ्रमण करना चाहिए। तो पांडव लोग भी आपस में बातें करने लगे कि वारणावत की यात्रा कभी न कभी करनी चाहिए। अब जब ये खबर धृतराष्ट्र के पास गई कि युधिष्ठिर स्वयं वारणावत जाने की इच्छा रखते हैं, तो फिर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को एक दिन अपने पास में बुलाया और धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम वारणावत की यात्रा करना चाहते हो, तो मेरी ओर से तुम्हें पूरी छूट है, स्वतंत्रता है। तुम अवश्य उस नगर की यात्रा करो और अकेले नहीं, अपने भाइयों को साथ में लेकर के जाओ, अपनी माता को, अपने सचिवों को साथ में लेकर के जाओ। और मैंने भी सुना है कि बहुत सुंदर नगर है, तो वहाँ जाकर के कुछ दिन समय बिताओ, वहाँ के ऐश्वर्य का, वहाँ की सुख सुविधाओं का उपभोग करो और जब फिर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम वापस हस्तिनापुर आ जाना। धृतराष्ट्र ने जब इस तरह की बातें करी तो युधिष्ठिर जी उसके बात करने के ढंग से ही ये समझ गए कि इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। ये युधिष्ठिर जी के मन में ये भाव आ गया। धृतराष्ट्रस्य तं कामम अनुबुध्य युधिष्ठिरः। युधिष्ठिरः अनुबुध्य, युधिष्ठिर ने ये समझ लिया कि जरूर महाराज धृतराष्ट्र के मन में कहीं कोई खोट है। लेकिन इतना समझने के बाद भी उन्होंने धृतराष्ट्र की एक तरह से वो सलाह थी उसको आज्ञा के रूप में स्वीकार करके और उन्होंने जाने का निश्चय किया। तो आप अब तक के व्यवहार में ये देखेंगे कि ये जो पांडव हैं और पांडवों में भी जो युधिष्ठिर हैं,
बाल्यकाल से ही वो कौरवों की साजिश का शिकार होते रहे, लेकिन कभी भी ना तो उन्होंने उसका प्रतिवाद किया, न ही कभी उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि हमारे खिलाफ इस तरह के काम होते हैं, और न ही कभी उनके मन में प्रतिशोध लेने की कोई वृत्ति आई। ये बहुत बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है। खासतौर से क्षत्रिय होने के बाद भी, क्षत्रिय में तो प्रतिशोध की बड़ी गहरी वृत्ति होती है। उसके लिए शत्रु को बर्दाश्त करना, सहन करना आसान नहीं होता है। लेकिन युधिष्ठिर ने कभी भी, यहाँ तक कि भीम के साथ में जो कुछ भी हुआ, भीम को चुप करवा दिया गया। जब जब इन लोगों के खिलाफ साजिशें हुई हैं, तब तक इन लोगों ने केवल उसको सहा है, कभी भी ना तो उसके विरुद्ध गए हैं, ना ही कभी किसी से कोई बात करी है। तो यहाँ पर भी युधिष्ठिर जी ने इस प्रस्ताव को एक तरह से आज्ञा के रूप में स्वीकार किया है। और जब धृतराष्ट्र ने राजा के सामने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम लोग वारणावत जाएंगे, इधर पीछे से दुर्योधन ने अब दूसरी साजिश आरंभ कर दी। पुरोचन नाम का एक उसका बहुत विश्वस्त मंत्री है। तो दुर्योधन ने एक दिन पुरोचन को बुला करके उसको बहुत सारा तो पहले धन दिया, और फिर उससे कहा कि तुम बहुत जल्दी वारणावत जाओ, वारणावत जाकर के एक राजमहल का निर्माण करवाओ, और वो ऐसा भवन होना चाहिए जिसमें हर वो सुख सुविधा हो जो एक राजा के पास में होती है। एक बहुत समृद्ध भवन का निर्माण करवाओ, और उसमें जो वो भवन बनेगा उसमें दुनिया में जितने भी अति ज्वलनशील पदार्थ हों, उन पदार्थों से उस भवन का निर्माण करवाना। लेकिन ये कार्य एक तो शीघ्र होना चाहिए, दूसरे इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, वारणावत के नगरवासियों को भी, किसी एक को भी ये खबर नहीं लगनी चाहिए कि इस भवन के निर्माण में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। तो भवन तो बने इस तरह की चीज़ों से, लेकिन उसकी जो भव्यता है, उसका जो सुखोपभोग के संसाधन हैं, वो बिल्कुल राजसी होने चाहिए। तो ये कार्य तुम अतिशीघ्र करो, और जब पांडव लोग वहाँ पहुँचें तो उसके पहले वह भवन बन जाना चाहिए, और तुम पांडवों का बहुत सत्कार करते हुए, बहुत स्नेहपूर्ण स्वागत करते हुए उनको उसी भवन में ठहराना। जब ये लोग ठहर जाएं, कुछ दिन बीत जाएं, और ये लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि हम एक बहुत सुंदर और सुरक्षित भवन में रह रहे हैं, तब तुम एक दिन रात्रि में भवन का जो मुख्य द्वार होगा, उस मुख्य द्वार की ओर से तुम उसमें आग लगा देना। ये सारी योजना दुर्योधन के द्वारा बनाई गई है। उसका जो विश्वस्त पुरोचन नाम का मंत्री है, उसको यह कार्य सौंपा गया है। वो गया है वहाँ पर, और उसने अति शीघ्र उस तरह के भवन का निर्माण करवाया है। इधर जब पांडवों के चलने का मुहूर्त निश्चित हुआ, तो उस नगर के कुछ ब्राह्मण
जो राजा से डरते नहीं थे, जो निर्भीक थे, जो धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने राजा के विरुद्ध बातें करना आरंभ कर दिया कि ये राजा की साजिश है, जो कि हमारे इतने प्रिय पांडवों को इस नगर से दूर भेज रहे हैं और ये पांडवों से द्वेष का भाव रखते हैं। इस तरह की बातें भी समाज में हुई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, क्योंकि दुर्योधन ने जो मुख्य मुख्य लोग थे, मंत्री थे, सचिव, अमात्य आदि थे, उनको तो अपने अधीन कर ही लिया था। अच्छा, जब चले हैं तो बहुत भावुक क्षण है। सभी ने विदाई दी है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, विदुर जी काफ़ी दूर तक छोड़ने के लिए गए हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ में अपने सेवकों, सचिवों, अमात्यों के साथ रथों पर सवार होकर के वारणावत की यात्रा पर निकले हैं। चलते समय विदुर जी के द्वारा युधिष्ठिर जी को कुछ उपदेश किया गया, लेकिन वो उपदेश कैसा है, तो यहाँ पर बड़ा गूढ़ श्लोक है। बोलते हैं, प्राज्ञः प्राज्ञ प्रलापज्ञः प्रलापज्ञमिदं वचः प्राज्ञं प्राज्ञः प्रलापज्ञः प्रलापज्ञं वचो ब्रवीत। तो एक बड़ा गूढ़ सा श्लोक है यहाँ पर, जहाँ पर ये बताया गया है कि विदुर जी एक ऐसी भाषा जानते हैं जो भाषा केवल विदुर जी जानते हैं और युधिष्ठिर जी जानते हैं, और उस भाषा को और कोई नहीं जानता है। ऐसे एक म्लेच्छ भाषा, एक कोई म्लेच्छ भाषा रही होगी उस समय पर, तो जिसके जानकार बहुत कम लोग रहे होंगे। तो उस भाषा में विदुर जी के द्वारा युधिष्ठिर को कुछ बातें बताई गई हैं, और वो जो बातें बताई गई वो केवल युधिष्ठिर जी को ही समझ में आई, बाकी वहाँ माता कुंती को भी नहीं समझ में आई और अन्य पांडवों को भी नहीं समझ में आई। लेकिन विदुर जी ने बताया क्या था वहाँ पर, तो बोलते हैं, यो जानाति परप्रज्ञां नीति शास्त्रानुसारिणीं विज्ञायेह तथा कुर्यात् आपदं निस्तरेद यथा। तो विदुर जी ने एक तो ये बात बताई कि यदि कोई अपना शत्रु हो और वह नीति शास्त्र को, राजनीति को अच्छी तरह से जानता हो, तो जो व्यक्ति अपने शत्रु के बौद्धिक चाल को समझने में सक्षम होता है, जो व्यक्ति अपने शत्रु के बौद्धिक चाल को समझने में समर्थ होता है, वह कभी भी संकट में नहीं पड़ता है। ऐसे फिर एक बात उन्होंने ये कही, आलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेत्ति न तो तम घ्नन्ति प्रतिघात विदम द्विषः। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शस्त्र है जो लोहे का तो नहीं बना हुआ है, लेकिन बहुत तीक्ष्ण है, और उस शस्त्र से शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। तो जो ऐसे शस्त्र को जानता है वह कभी भी शत्रु से परास्त नहीं होता है। एक बात उन्होंने बोली कि कभी कभी ऐसा होता है कि वन में आग लग जाती है, घास पत्तों से बनी हुई जो कुटिया होती है उसमें आग लग जाती है। तो ऐसी दशा में यदि वहाँ चूहे ने बिल बनाया हुआ हो, तो जो प्राणी उस बिल के भीतर घुस गया वह तो उस
झोपड़ी के जल जाने पर भी नहीं जलता है। इस तरह से तो ये कई श्लोक हैं और विदुर जी ने इस तरह से गूढ़ भाषा में, क्योंकि विदुर जी को इस बात की आशंका हो गई थी कि कुछ ऐसी साजिश हो रही है, कुछ ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं। एक बात जो इसमें ध्यान देने की है, एक विदुर जी ने ये कहा कि चरण मार्गान विजानाति नक्षत्रैर्विन्दते दिशः आत्मना चात्मनः पंच पीडयन् नानुपीड्यते। विदुर जी ने कहा कि पैदल चलने वाले व्यक्ति को नक्षत्रों की चाल का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जब कोई विद्वान भी हो और सुहृत भी हो, है ना, तो वो किस तरह से हमारी रक्षा करता है, कई बार तत्काल हमको वो बात समझ में नहीं आती है। तो विदुर जी को ये भी मालूम है कि हो न हो ऐसे भवन में ठहराया जाए जहाँ आग लगे, तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो पहले से ही उसमें कोई सुरंग बन जानी चाहिए, है ना, क्योंकि दुर्योधन जैसा कुटिल व्यक्ति यदि इस तरह का षड्यंत्र करेगा तो वो उस भवन में ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ेगा जिस मार्ग से बच करके निकला जा सके, है ना। अब राजभवन में यूं तो कई मार्ग होते हैं, लेकिन दुर्योधन ऐसी साजिश अवश्य करेगा कि उस स्थिति में किसी भी मार्ग से न निकला जा सके। तो निश्चित रूप से फिर इनको बिल बना करके अपने आप को सुरक्षित करना होगा। लेकिन अगर ये ऐसा करते भी हैं तो हो सकता है कि इनको काफ़ी लंबे समय तक कहीं छिप करके रहना पड़े, अकेले ही हो सकता है वन की यात्रा करनी पड़े। तो ऐसी दशा में विदुर जी ने एक ये भी सलाह दिया कि चरण मार्गान विजानाति नक्षत्रैहि विन्दते दिशा। जो पैदल चलता हुआ व्यक्ति है, अगर वो उसको नक्षत्रों का, तारों का ठीक ठीक ज्ञान हो तो उसे ये पता लगता रहेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। पहले के समय में ये घड़ियां तो हुआ नहीं करती थी ना, तो जो हमारे लोग थे वो तो नक्षत्रों के जरिए ही दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। काल का ज्ञान भी, दिशा का ज्ञान भी ग्रह नक्षत्रों के जरिए, सूर्य के जरिए ही प्राप्त किया जाता था। तो विदुर जी ने कहा कि नक्षत्रों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाला दिशा के मामले में कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता है। और एक बात जो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की है, वो ये कहा उन्होंने, आत्मना च आत्मनः पंच पीडयन नानुपीड्यते। जो व्यक्ति अपने आप ही अपनी पांचों इंद्रियों का दमन करने में समर्थ होता है, उसका दमन शत्रु के द्वारा कभी नहीं किया जा सकता। जो अपनी इंद्रियों को स्वयं ही संयमित रखने में समर्थ होता है, स्वयं उनको दमन करने में समर्थ होता है, तो शत्रु के द्वारा उसको कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है, शत्रु के द्वारा कभी भी उसको पीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के उपदेश विदुर जी के द्वारा दिए गए। और फिर जब इन लोगों की सवारी आगे चली है तो विदुर जी तो पीछे रह गए थे, और आगे जब बढ़े तो माता कुंती ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि विदुर जी ने तुमको क्या सिखाया है, तुमको क्या बताया उन्होंने, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं।
पता नहीं कौन सी भाषा में वो बोले। और युधिष्ठिर जी ने भी कहा था कि ठीक है, मैंने सब कुछ समझ लिया है और मैं वैसा ही करूँगा जैसी आपकी आज्ञा है। तो उन्होंने क्या बताया है, तुमने क्या समझा है, अगर तुम उचित समझो तो हमें भी बता सकते हो। तो युधिष्ठिर जी ने बहुत संक्षेप में ये बताया कि हमारे चाचा जी ने ये कहा है कि हो सकता है कि वारणावत में तुम जिस भवन में ठहरोगे वहाँ पर आग लगा दिया जाए। तो यदि ऐसा होता है तो अपने बचने का उपाय कर लेना, ऐसा उन्होंने कहा है। और दूसरे उन्होंने ये कहा है कि अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखना। अगर इंद्रिय विजयी रहोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं हो सकती है। तो इस तरह से चाचा जी ने उपदेश किया है। ये लोग चले हैं और वारणावत नगर में पहुँचे हैं। नगर के लोगों को पहले से ही मालूम था। नगर के लोग तो बड़े प्रिय थे, वो इन लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। तो नगर के लोगों ने बहुत सत्कार के साथ, बहुत आदर के साथ में इन लोगों का स्वागत किया है। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।